आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी उच्च शिक्षा, उनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं, उनके जो प्रमुख कथन हैं, उनके प्रमुख आंदोलन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामोजी सकपाल अंबेडकर था। माता का नाम भीमाबाई था। पत्नी रमाबाई थी, जबकि इनके गुरु का नाम ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या शिल्पकार कहा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर को बोधिसत्व भी कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाने और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उनके समुदाय के द्वारा यह उपाधि उन्हें प्रदान की गई। यह उपाधि बौद्ध धर्म में उन्हें प्रदान की जाती है जो बौद्ध धर्म में महान व्यक्ति होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा दिया गया। यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न। भीमराव अंबेडकर को महामानव भी कहा जाता है, क्योंकि उनके समाज के अनुयायी और समाज के जो लोगों ने उन्हें महामानव कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने समाज के दलित वर्गों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अपने जीवन का पूरा समय दिया। इसीलिए उन्हें महामानव की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को महामानव भी कहा जाता है, क्योंकि उनके समाज के अनुयायी और समाज के जो लोगों ने उन्हें महामानव कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने समाज के दलित वर्गों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अपने जीवन का पूरा समय दिया। इसीलिए उन्हें महामानव की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का महासागर भी कहा जाता है। उनकी असाधारणता, विद्वता व कई विषयों की पकड़ व उच्च शिक्षा के कारण या उच्च शिक्षा का ज्ञान होने के कारण उन्हें ज्ञान का महासागर भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कई पुस्तकें, किताबें लिखी जो सामाजिक न्याय, दलित सुधार, संविधान और आर्थिक नीतियों पर आधारित थी। द अनटचेबल जो बाबा साहब की पुस्तक है, इसमें उन्होंने अनटचेबल के कारण और उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया था। जाति व्यवस्था, यह बाबा साहब की पहली शोध पर आधारित रचना है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के विकास के विश्लेषण पर चर्चा की। शूद्र कौन थे, यह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर विजन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रमुख आंदोलनों में से एक है महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। यह 1927 में हुआ था। इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक तालाब से पानी दिलाने का अधिकार के लिए हुआ। यह आंदोलन अछूतों के लिए सार्वजनिक तालाब से पानी देने के लिए था। इसमें यह जो आंदोलन हुआ, यह दलितों और शोषित वर्ग के वंचित वर्ग के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कालाराम मंदिर आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ, इसमें
कालाराम जो नासिक में एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है कालाराम मंदिर। इसमें जो दलित है उनको मंदिर में जाने पर प्रवेश पर रोक थी। इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया और आंदोलन किया, जिससे कि दलितों में समानता के लिए संघर्ष के लिए बल मिला। पूना पैक्ट 1932, इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड, अलग से निर्वाचन प्रणाली देने की घोषणा की थी, लेकिन गांधी जी के द्वारा पूना पैक्ट का विरोध किया गया, जिसके तहत पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ, जिसके माध्यम से संयुक्त जो दलितों को जो अधिकार मिलना था वह न मिलकर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली प्राप्त हुई या मिली। स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई। इसमें शोषित मजदूर वर्गों के अधिकारों रक्षा के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई गई। बाद में यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए राजनीतिक आधार भी बनी। हिंदू कोड बिल 1948 से 51 तक रखा गया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें संपत्ति, तलाक, विवाह में समानता लाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, लेकिन इसका विरोध हुआ। इसके लिए बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण आंदोलन 14 अक्टूबर 1956 को हुआ। इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बहुत सारे अनुयायियों ने एक साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जो जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध था, जिसमें इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाली गई थी। उसमें प्रमुख है मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत प्रमुख है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कथन है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता बनाए रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रमुख कथन यह भी है कि अगर उन्हें लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले उसे जलाने में सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रमुख कथन है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह भी बाबा साहब अम्बेडकर का प्रमुख कथन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रमुख कथन यह है कि जो व्यक्ति अपनी गरीबी को नहीं मिटा सकता, वह गुलामी को भी नहीं मिटा सकता। साहब अम्बेडकर का प्रमुख कथन है कि राजनीतिक अत्याचार से बड़ा सामाजिक अत्याचार बड़ा होता है। जो राजनीतिक अत्याचार है उससे भी बड़ा अत्याचार सामाजिक अत्याचार होता है। यह भी कथन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे प्रमुख कथन है शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन यह भी है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों को कुचलकर आगे बढ़े।